तो चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए, सारे कोई सुन रहे हैं अच्छी तरीके से। और आज से हम आपके लिए ये ऑनलाइन 12th के लिए शुरू किए हैं। क्लियर? तो जो आपका 12th का अपना बेसिक सिलेबस है, ये हम लोग क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किए थे। और इसके बाद फिर आगे का हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऑप्टिक्स से। तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। क्लियर? तो जो आपका आज से फर्स्ट क्लास होगा, जिसे आप इंट्रोडक्टरी भी समझ सकते हैं। क्लियर? तो जिसमें हम आपको बेसिक के बारे में बताएंगे, और इस बेसिक के बारे में जानने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि चलिए ऑप्टिक्स कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा सिलेबस को हम कवर करेंगे। चलिए, तो चलिए, ये आपके लिए है आईपीसी फिजिक्स और हम हैं मुकेश सर। तो चलिए, जो भी देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सारे के सारे का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये आपका एक चैनल है जिसका नाम है आईपीसी फिजिक्स, और हम हैं आपके लिए मुकेश सर। ओके, थैंक्स। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो ये आपका क्या है? ऑप्टिक्स। क्लियर? बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सारे अपना कॉपी और पेन साथ में रखेंगे, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। लिखेंगे जरूर, क्योंकि सुनी हुई बातें कुछ देर तक ही याद रहती है, और जब लिखा हुआ रहता है तो फिर जब हम उसको रिवाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो फिर वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। ओके, क्लियर? तो चलिए, तो नाउ देखें ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स को जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। कि ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। क्लियर? ऐसे जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं, तो 10th में चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स नहीं लिखा जाता है, वहाँ पर क्या लिखा जाता है? लाइट। वहाँ पर लिखा जाता है लाइट। क्लियर? तो चलिए हम लोग देखते हैं, वही बेसिक वही है, लाइट से ही शुरू होता है। तो कहता है ये ऑप्टिक्स है क्या, किसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स हम लोग कहते हैं कि जैसे आपके पास जो लाइट रे आती है, तो ये लाइट रे किस किस प्रकार का नेचर प्रोड्यूस करती है, किस किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होते हैं, या और ये किस प्रकार का इफेक्ट देता है। तो इन सारे टॉपिक्स का अध्ययन हम किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं। किस में करते हैं? ऑप्टिक्स में करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक आप पर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of nature of light, its properties, nature of light, its properties, and कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, इफेक्ट and vision is called optics. क्लियर? इसका मतलब ये हो जाता है आपका कि अगर इसका देखें आप, तो ये क्या होगा कि प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश की प्रकृति, इसके गुण, प्रभाव,
दृष्टि आदि का, दृष्टि आदि का अध्ययन किया जाता है, दृष्टि आदि का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। आई थिंक आपको राइटिंग भी अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, नज़र भी आ रहा होगा, और इसको बहुत प्रेम से आप लोग लिखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? बात समझ रहे हैं? क्लियर? तो ये आपका हुआ ऑप्टिक्स कहते हैं। और जहाँ पर भी आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करें और लिखें। क्लियर? तो चलिए, ये आपका हुआ प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर, ये तो ऑप्टिक्स हो गया। इसके बाद अपने सिलेबस के अनुसार इस ऑप्टिक्स को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। तो चलिए, ये आपका हो गया रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स को हम लोग कहते हैं किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स को हम लोग कहते हैं किरण प्रकाश की। और दूसरा आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है तरंग प्रकाश की। वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है तरंग प्रकाश के। क्लियर? तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर आपका ये रे ऑप्टिक्स क्या है और आपका वेव ऑप्टिक्स क्या है। क्लियर? कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्लियर ना? तो देखो, रे ऑप्टिक्स जो है, तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ाई करते हैं कि लाइट जो हमारे पास आती है वो रे के रूप में आती है। हमारे पास जो आती है वो रे के रूप में आती है। रे क्या है? तो रे कहता है कि द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। कि द पाथ फॉलोड बाय द लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। कि मतलब प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है उसे, प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं, या लाइट रे कहते हैं, या लाइट रे कहते हैं। क्लियर? तो चलिए, सारे बच्चे अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलो बच्चा, गौर से ध्यान देंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? रे ऑप्टिक्स का मतलब आपका होता है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। अब देखो, किरण प्रकाश की किसे कहते हैं? तो ये तो किसका? ऑप्टिक्स तो आपका जो है फिजिक्स का ब्रांच है, लेकिन ये रे ऑप्टिक्स किसका ब्रांच है? तो ये ऑप्टिक्स का ब्रांच है। तो ये कहता है कि द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ये आपका क्या हो जाएगा कि द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच रे ऑफ लाइट produces different types of phenomenon is called ray optics। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रकाशिकी का वह भाग, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश किरण विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती है, तो इसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा किरण प्रकाशिकी। तो चलो, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। क्लियर? तो ये आपको कह रहा है कि प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश किरण विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती है, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। बाकी बहुत सारी चीज आप लोग पढ़े हुए हैं।
अब जितने भी बच्चे हैं सबको थोड़ा ना थोड़ा याद भी होगा, क्लियर? तो याद भी है। तो जैसे देखो सबसे पहला जो पार्ट आता था जिसको हम लोग क्या कहते थे कि जैसे आप मान लो कि ये आपका एक कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, बताने की ज़रूरत नहीं, निश्चित आप समझ गए होंगे कि ऐसे हम लोग किसको दिखाते थे, प्लेन मिरर को दिखाते हैं। और प्लेन मिरर है क्या? तो प्लेन मिरर कहता है कि यह एक समतल चिकना शीशे का टुकड़ा है जिसका एक तरफ क्या होता है, एक तरफ पॉलिश्ड रहता है या जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिल्वर रहता है, क्लियर? तो ये आपका हो गया प्लेन मिरर। आप देखो यहाँ पर कि इस तरीके से ये एक रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश किरण इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट का मतलब आपतित होना। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है इसके परपेंडिकुलर जब हम लाइन देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट्स नॉर्मल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अभिलंब बोलते हैं, क्लियर? तो जिस नॉर्मल हम कहते हैं किसको है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है मिरर के परपेंडिकुलर लाइन डालिए वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल, क्लियर? अब यहाँ से ये क्या होता है, तो ये इस तरीके से इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते थे, इस फेनोमेनन को कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये आपका प्लेन मिरर का फिगर है। इसी तरीके से आप चाहो तो स्फेरिकल मिरर में भी दिखा सकते हो। तो ये जैसे देखें आपका ये क्या बन गया, ये अपना स्फेरिकल मिरर बना। और आगे एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके सारे पॉइंट का जिक्र किया जाएगा, क्लियर? बात समझ गए? अब यहाँ पर भी देखो तो इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींच दिया जिसको आप लोग आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस भी कहेंगे, मुख्य अक्ष भी कहेंगे, ओके? अब यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आपका एक रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई तो आप जानते हो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है? तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल हुआ। तो चलिए आगे और देखते हैं। तो चलिए प्लीज़ आप इसको राइट करें और फिर इससे आगे। तो चलिए राइट करें और जहाँ भी आपको दिखने में लिखने में थोड़ा सा टाइम लगे या क्या कहते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो, आराम से वीडियो को पॉज करें और आप लिखें, ओके? तो चलिए आप इसको लिखें। ओके, क्लियर? तो चलिए इसको रब करते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और इससे आगे आपका और भी एग्जाम्पल्स हैं कि रे ऑप्टिक्स। तो चलिए हम लोग रे ऑप्टिक्स को देखते हैं अच्छी तरीके से। और इसी तरीके से आज से आपका एक क्लास डेली होते रहेगा। तो चलिए आप लोग देखिए कि ऑनलाइन में भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तो निश्चित है अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर हुआ एक एग्जाम्पल हमने क्या दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप देखो ये भी पढ़े होंगे कि जैसे ये कोई प्लेन है, प्लेन का मतलब जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। दो मीडियम को सेपरेट करने का मतलब हो गया कि ये आपका क्या है, तो रेगुलर मीडियम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। और ये आपका क्या है, तो ये आपका डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, क्लियर? तो चलिए किसी पॉइंट पर इस तरीके से आपने नॉर्मल बनाया। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब ये रे इस तरीके से सीधे इंसिडेंट होती है तो इसे सीध में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, ये आपका इस तरीके से अपने ओरिजिनल पथ से मुड़ जाती है, ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है, ओरिजिनल रास्ते से मुड़ जाती है। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ, तो चलिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर?
तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्लियर, निश्चित समझे होंगे। चलिए एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पर ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे ये क्या है आपका, ये हमने क्या बना दिया, तो ये हमने बना दिया प्रिज्म। ये क्या बना दिया, प्रिज्म। और आप जानते हो कि जब कोई रे ऑफ लाइट इस प्रिज्म से गुजरती है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ नॉर्मल बनेगा। ये डेंसर से रेयर जाती है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपका जो है 7 कलर में टूट जाती है, 7 कलर में टूट जाती है। सबसे नीचे वाले को वायलेट कहते हैं, ऊपर वाले को रेड कहते हैं और बीच वाले को येलो कहते हैं, बीच वाले को येलो कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, ये आपका 7 कलर में टूटती है, क्लियर, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सिंपली इसको 3 कलर को दिखा दिए। और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए, तो ये था आपका सम एग्जांपल्स किसका, रे ऑप्टिक्स का। किसका, रे ऑप्टिक्स का। कहने का मतलब हुआ कि रे ऑप्टिक्स में इन सब को आपको पढ़ना है, वो भी अच्छी तरीके से, वो भी अच्छी तरीके से। ओके, चलिए, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नहीं वेव ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो चलिए इसको भी रब कीजिए। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। इसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, निश्चित समझ रहे होंगे, क्लियर। तो चलिए ये हुआ वेव ऑप्टिक्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं तरंग प्रकाश की। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा डिफिनीशन में। इसमें रे ऑफ लाइट था, इसमें क्या है आपका वेव ऑफ लाइट, वेव ऑफ लाइट। तो ये आपका हो जाता है वेव ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश तरंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो चलिए इसको बोलते हैं प्रकाश तरंग। तो प्रकाश तरंग विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। इट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, इसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। अब देखो बात आती है कि पहले तो रे ऑफ लाइट था, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था हाइजन, जिसका नाम क्या था, हाइजन, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। क्योंकि ये पार्ट आपके लिए 100% न्यू हो जाता है। आप लोग रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हो, ये बात सही है। और जहाँ भी सिलेबस जब आगे बढ़ता है तो आपने बहुत सारे क्लासेस को पढ़ा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। और हर क्लास में आप देखे होंगे कि पहले कुछ हम लोग पीछे के बेसिक को पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपका पहले थोड़ा सा बेसिक होगा, फिर आगे होगा, क्लियर। तो वेव ऑप्टिक्स में आप कुछ नहीं पढ़े हो, वेव ऑप्टिक्स आपके लिए न्यू है, ब्रांड न्यू है। तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से सीखेंगे कि व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स है क्या, क्लियर। तो चलिए ये आपका डिफिनीशन हो गया, समझ ही गए होंगे कि इसमें वेव ऑफ लाइट, तो यहाँ पर लाइट क्या होता है, वेव के रूप में चलती है। वो वेव कौन सा होता है, तो वेव भी आप जानते हैं, वेव 2 प्रकार का होता है। एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब अनुदैर्घ्य तरंग। और दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग। कि जैसे हम लोग जो बोलते हैं, ये कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये कैसे चलता है, कंप्रेशन रेरफैक्शन, कंप्रेशन रेरफैक्शन, और इस तरीके से साउंड आगे जाती है। लेकिन लाइट जब होती है तो ये ट्रांसवर्स वेव को फॉलो करता है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, ये इस तरीके से चलती है। जैसे यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं कि ट्रांसवर्स वेव बहुत सारे लाइट में आएंगे, एसी में आएंगे, बहुत जगह आपको इस ट्रांसवर्स वेव से ज़रूरत पड़ेगा। तो ट्रांसवर्स वेव जो चलती है, तो ट्रांसवर्स वेव इस तरीके से चलती है, क्लियर। जैसे आप देखो पहला साइकिल पॉजिटिव हुआ, दूसरा साइकिल नेगेटिव हुआ, इस तरीके से। या जैसे आप मान लो कि जब किसी शांत तालाब में हम लोग किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो इस तरीके से आता हुआ नजर आता है,
क्लियर, ये भी आप चेक करना। तो आप उस पर क्या करते हैं, बचपन में भी हम लोग कभी नाव बना के डाल देते थे, पेपर डाल देते थे, आप देखो कि वो उसी जगह वाइब्रेट करता है। या जैसे और एग्जाम्पल होता है कि जैसे कहीं पर हम एक रस्सी को बांध दें एक छोर पर, उसको इस तरीके से वाइब्रेट करें, तो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से आपको कंपन नजर आता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वेव। ठीक, तो चलिए ये था वेव के बारे में। अब वेव में हमें क्या पढ़ना है, तो वेव का भी एग्जाम्पल आप देखो, 2-3 एग्जाम्पल हम देखते हैं। वैसे इसको जब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो चलिए सिलसिलेवार पढ़ते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ये जब लाइट चलती है तो यहाँ से ये स्फेरिकल वेव के रूप में आगे बढ़ती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 स्लिट बना देते हैं, इस तरीके से 2 स्लिट बना देते हैं। एक स्लिट को S1 बोल दिए, एक स्लिट को S2 बोल दिए। अब क्या होगा, ये लाइट रे भी इस तरीके से चलेगी, फैलना शुरू करेगी, तो ये भी आपका, ये भी आपका, और उसी तरीके से ये भी। आगे जाके क्या देखोगे कि एक लाइट वेव इस तरीके से चल रही है, एक लाइट वेव इस तरीके से चल रही है, तो क्या होगा, पता चला एक लाइट वेव दूसरे लाइट वेव पे सुपर इम्पोज हो जाएगी। सुपर इम्पोज का मतलब वो अध्यारोपित हो जाता है। क्लियर, मतलब कहीं ना कहीं पर कट करेगा, और जब कट करेगा तो क्या होगा, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे पड़ जाएगा, एक का ट्रॉ दूसरे के ट्रॉ पे पड़ जाएगा, या ये भी हो सकता है कि एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉ पे पड़ जाए। और इस तरीके से हम लोग को स्क्रीन पर इस तरीके से आपको फ्रिंज प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये फ्रिंज प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड। तो ये ब्राइट होता है, ये भाग ब्राइट नजर आएगा, ये डार्क नजर आएगा, ये ब्राइट हुआ, ये आपका डार्क हुआ, ये ब्राइट हुआ, ये फिर क्या हो जाता है, ये डार्क होता है। इसी तरीके से आपको ब्राइट डार्क मिलते जाता है। बात समझ गए, तो ये आपका हो गया। क्लियर, जैसे आप देखो, अगर इसके एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे आप देखे होंगे बरसात वगैरह में अगर रोड पर हम चलते हैं तो रोड पर कहीं अगर मोबिल गिर जाती है तो उस जगह अगर आप गौर से देखें तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है, आपको डिफरेंट कलर्स भी नजर आएंगे। इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्यों होता है, तो ये आपका इंटरफेरेंस के कारण होता है। तो जैसे इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का व्यक्तीकरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यक्तीकरण। बात समझ गए, तो इट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। या आपका बर्ड्स भी जो डिफरेंट कलर का नजर आता है, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बात समझ गए। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि लाइट जो चलती है वो किस तरीके से चलती है, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है। बात सही है, लेकिन ये कहता है कि जब कहीं पर ऑब्स्टेकल आ जाए, रुकावट आ जाए या शार्प एड्ज बने तो उस जगह पर वो लाइट मुड़ती भी है, वो लाइट मुड़ती भी है। जैसे इसका एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो वो लाइट सीधी नहीं, लाइट इस तरीके से आगे बढ़ती है, ये इस तरीके से। यस या नो, वैसे समझ रहे होंगे, देखे भी हैं आप लोग। तो दिस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से कहता है कि जब आपका देखो यहाँ पर ये इस तरीके से लाइट जा रही है, ये यहाँ पर इस तरीके से आ रही थी, हमने क्या किया कि इसके रास्ते में रुकावट डाल दिया। तो ये जब हम लोग रुकावट डालते हैं तो लाइट को तो सीधी जानी चाहिए, यहाँ पर हम स्क्रीन लगा देते हैं, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि ये लाइट जो है इस तरीके से यहाँ पर मुड़ जाती है, इस तरीके से यहाँ पर ये मुड़ जाती है। मतलब अगर ये सीधी जाती तो इतना ही भाग को ब्राइट होना चाहिए था, लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राइट हो जाता है, फिर ये पोर्शन आपको डार्क नजर आएगा, डार्क मतलब धुंधला हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो आपका प्रॉपर्टी हुआ इसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ गए। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का विवर्तन, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। बात समझ गए। तो ये आपका हो गया। जैसे एक एग्जांपल और भी आप लिख लें,
जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो चलिए ये तीसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बात समझ गए? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण। प्रकाश का ध्रुवीकरण, क्लियर? इसमें क्या होता है कि हम लाइट को एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पर लाइट सोर्स है और ये लाइट सोर्स इस तरीके से आपका हर दिशा में जा रही है, यस या नो? तो इस तरीके से लाइट सोर्स आपका हर डायरेक्शन में फैलती है और इसे जब एक इंस्ट्रूमेंट से गुजारा जाता है तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे चलो पोलराइड कहते हैं। तो ये आपका हो गया। तो चलिए ये आपका इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट हुआ और जब इससे लाइट पास करती है तो ये इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगती है और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो इसे हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो चलिए उम्मीद करते हैं निश्चित सीखे होंगे, कन्फर्म कि निश्चित गारंटी है कि ये बात निश्चित आप सीख गए होंगे, क्लियर? ओके, तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक भी राइट करें, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए इसको अब रब कर देते हैं। बाकी जहाँ भी लिखने में आप पीछे पढ़ें तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएं कि डायरेक्ट वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद लिख लें। पॉज करने के बाद लिख लें, क्लियर? तो चलिए इसको अब हम रब कर देते हैं। ये आपका हो गया वेव ऑप्टिक्स, क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने सीखा कि चलो ऑप्टिक्स क्या है, ये ऑप्टिक्स कितने प्रकार का होता है, क्लियर? चलिए अब बेसिक पॉइंट पर फिर आगे बढ़ते हैं कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट? लाइट आप किसको कहते हैं? चलिए बहुत छोटी सी बात है। तो चलिए सबसे पहले आपका आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट। और लाइट का हिंदी आप लोग जानते हैं, लाइट का हिंदी क्या होता है? प्रकाश। तो एनर्जी तो है कि लाइट ही क्या है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपका हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं लाइट इज ए, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए form of energy which makes objects visible to our eye, visible to our eye। मतलब क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को हमें देखने योग्य बनाता है। जो किसी वस्तु को हमें देखने योग्य बनाता है। तो चलिए लाइट हो गया कि लाइट आपका है क्या, और भी बहुत सारे डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो चलिए ये सिंपल डेफिनेशन है कि लाइट है क्या, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू आवर आई। मतलब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को हमें देखने योग्य बनाता है, जो किसी वस्तु को हमें देखने योग्य बनाता है, क्लियर? अब चलो कुछ प्रॉपर्टीज का इसका जिक्र करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्लियर? और कई बात को तो टेंशन हो के देखने का जरूरत भी नहीं है कि नहीं, पढ़ते पढ़ते पता चला कि नहीं हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं और वो टेंशन में बैठ के सोच रहे हैं कि पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं। होता सबसे है, आप भी कोशिश करेंगे आपसे भी होगा, ओके, क्लियर? तो चलिए ये आपका हुआ कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू आवर आई। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को हमें देखने योग्य बनाता है, ओके। तो चलो अब इसका प्रॉपर्टीज बोलो। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज
आप भी जानते हो। क्लियर? तो चलिए इसका प्रॉपर्टीज क्लियर ना। तो चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो आप लोग डिफिनेशन में ही लिख दिए। तो डिफिनेशन में हम लोग क्या लिख दिए कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। चलो ना दूसरा आप ये भी जानते हैं कि यह किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। मतलब एयर और वैक्यूम में ट्रेवल करता है, ग्लास में भी ट्रेवल करता है, वाटर में भी ट्रेवल करता है। मतलब हुआ कि इसके ट्रेवल के लिए, इसको प्रोपागेट करने के लिए, विस्तार करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी माध्यम से ट्रेवल कर सकता है। कहता है इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। It doesn't require any medium for its propagation. For its propagation। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसे विस्तार के लिए, इसे विस्तार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, इसे विस्तार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ओके। नाउ देखो यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टीज। बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, आप बैठे बैठे अपने मन में भी सोच सकते हो कि नहीं क्या जरूरत है। तो पता चला कि 3, 4, 5, 6 प्रॉपर्टीज तो हम अपने से लिख देंगे, क्योंकि आप पीछे भी पढ़े हुए हो। बात सही है। लेकिन चलिए बेसिक कुछ देखते हैं कि देखो कि जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में, ये क्या हो जाता है आपका कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर? तो इसका चाल क्या होगा? तो कहता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग। जैसे देखो यहाँ पर अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ये अगर चौथा प्रॉपर्टीज हम लिखें तो चौथा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? आप भी बता सकते हो सोच के, चूंकि वहां से नहीं बोल सकते तो कमेंट में तो बोल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चौथा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? जैसे देखें अभी आप याद आ गया होगा, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह आपका क्या होगा? तो यह सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर? ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल देते हैं। और भी तो हो जाएगा यार, इतना सोचते क्या हो। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। कि यह क्या होता है? यह 7 रंगों में, यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। ये भी हम लोग अभी देखे थे रिफ्रैक्शन में। ये कहता है कि जब आपका लाइट, कि when light travels through denser medium, कि when light travels through denser medium, its speed क्या होता है? its speed decreases
इट्स स्पीड डिक्रीजेज, कि जब प्रकाश, तो ये आपका होगा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश सघन माध्यम से गुजरती है तो क्या होगा, तो इसकी चाल, तो इसकी चाल घट जाती है, तो इसकी चाल घट जाती है। बहुत आराम वाला चीज़ है, क्लियर। तो चलिए बहुत आराम से टॉपिक पढ़ भी सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप जैसे देखो, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब जो लाइट में डिफरेंट कलर होता है, ये किसके कारण होता है? कहता है ये इसके फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। तो ये आपको कहता है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब प्रकाश का विभिन्न रंग। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कि प्रकाश का विभिन्न रंग इसकी आवृत्ति के, इसके आवृत्ति के कारण होती है। क्लियर ना? चलो एक प्रॉपर्टी और देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी बचा के रखते हैं, तो जो आगे काम देगा। बात समझ गए होंगे? तो चलिए यहाँ पर विजिबल रीजन ऑफ लाइट, तो ये आपका हो जाएगा विजिबल रीजन ऑफ लाइट। विजिबल रीजन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का देखने योग्य क्षेत्र, प्रकाश का देखने योग्य क्षेत्र। तो ये आपका 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होता है, कि 4000 एंगस्ट्रम से लेके 8000 एंगस्ट्रम तक के लाइट को हम देख सकते हैं। और एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बेसिकली आप पीछे भी पढ़े हुए हैं। तो एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻10 मीटर। बात समझ गए होंगे? अब देखो, इसके पहले हम बोले कि नहीं, चलो इतना प्रॉपर्टीज तो हम देख लिए, अब कुछ प्रॉपर्टी बचा के रखते हैं। बचा के रखने का मतलब क्या है? बचा के रखने का मतलब है कि इतना आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र हम करेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये था आपका, तो इसको आप अच्छी तरीके से लिखेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लियर? और कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि सर यहाँ पर हम पढ़े, यहाँ पर दिक्कत हुआ, यहाँ पर समझ में नहीं आया। या सिंपल हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप देखते हैं तो कम से कम कमेंट्स करेंगे, ताकि हमको पता चले कि नहीं आप भी देख रहे हो। ऐसा नहीं कि चुपचाप सोए रहना। क्लियर? तो चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे कल 12th के इसी टॉपिक्स को लेके और आगे बढ़ेंगे। क्लियर? और तब तक के लिए इसी तरीके से देखिए। तो ये है आपका प्यारा सा चैनल IPC फिजिक्स और हम हैं आपके मुकेश सर। क्लियर? तो ओके, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।